दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का। सभी को मेरा जय श्री राम, नमस्ते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है और डिवीजन की है। किस किस प्रकार से फ्रैक्शंस को किया जाता है, ये ध्यान से सुनिए और समझिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो देखिए ध्यान से। तो दोस्तों देखिए, अब फर्स्ट 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 2। जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम निकालने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि दोनों सेम नंबर हों तो उन दोनों का एलसीएम भी वही नंबर आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा 2। तो इसका आंसर आएगा एडिशन का एलसीएम, इसका लिखा मैंने 2। फिर ऐसा होता है, यहाँ पर इस 2 में 2 का डिवाइड करना पड़ता है, जो कि आया 1। उस 1 में इस 1 का मल्टीप्लाई करा, तो इस प्रकार से लिखा। इस 2 में फिर इस 2 का डिवाइड करा, फिर आया 1। उस 1 का 3 में मल्टीप्लाई करा, तो आया 1 इंटू 3। अब मैंने इसको ऐसा लिखा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 3 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। अब मेरे को एक फ्रैक्शन मिली 4/2। ये फ्रैक्शन ऐसी है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर आया 2/1, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है 2। इट इज़ द आंसर। तो इस प्रकार से जब सेम नंबर होते हैं फ्रैक्शंस में, तो इस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं। अब मैं सेकंड बता रहा हूँ, 1/2 प्लस 3/4। जब नंबर 2 और 4 अलग अलग हों, या मैं ऐसा कहूँ 2 की टेबल में हो, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, यहाँ पर एलसीएम 2 एंड 4 का आएगा 4। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप एलसीएम 2 और 4 का या 3 और 6 का या एक ऐसे नंबर्स का एलसीएम निकालें जो उन्हीं की टेबल में आता हो और बड़ा नंबर हो, तो वो उसका एलसीएम आ जाता है। जैसे कि 2 की टेबल में 4 आता है और यहाँ 4 2 और 4 में से बड़ा है, तो एलसीएम भी 4 आया। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाला 4। अब यहाँ पर 4 लिखा मैंने, तो ये आया 4। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर इस 4 में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास आया 2। तो यहाँ मैंने लिखा 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर वाले नंबर से, प्लस 4 का डिवाइड 4 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई 3 में करा मैंने। इस प्रकार से लिखा मैंने 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ये मिला मुझे 2 प्लस 3/4। ये फाइनलाइज हो गया है मेरे पास 5/4। अब 5/4, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आंसर ये भी राइट है, लेकिन ऑब्लिक करके मैंने इस आंसर को इस प्रकार से और आगे डिफाइन करा। 5 लिखा यहाँ पर, यहाँ 4 लिखा। 4 का डिवाइड 5 में किस प्रकार से किया जाता है आप सभी जानते हैं। ये मुझे मिला, तो यहाँ पर इसका आंसर आया 114। वैसे ये प्रॉपर आंसर है, लेकिन आप 5/4 भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर 1/1 एंड 1/4, इसको ऐसे बोलते हैं, 1 एंड 1/4, और या फिर 5/4। अब मैं तीसरी एडिशन बता रहा हूँ आपको। जब इस प्रकार से नंबर्स हो, 1/3 प्लस 1/7। अब देखिए यहाँ पे 3 और 7, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। अब 3 और 7 दोनों ही अलग अलग नंबर हैं,
इनका एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो मेरे को मिला यहाँ पे 21। अब यहाँ पर मैंने 21 लिखा, देखिए आप ध्यान से। फिर 21 में 3 का डिवाइड करा जो कि मेरे पास आया 7, तो 1 इंटू 7 प्लस फिर 21 में 7 का डिवाइड करा मेरे को आया 3, तो 1 इंटू 3 लिखा मैंने। तो यहाँ पर मुझे मिला 7 प्लस 3 अपॉन 21। इसका आंसर मेरे पास आया है 10 अपॉन 21। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये जो 10 है ये 21 एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसका आंसर मेरे को 10 अपॉन 21 मिला। तो मैंने आपको 3 फ्रैक्शंस बताई, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें दोनों सेम नंबर हो, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऐसे नंबर हो जो उन्हीं की टेबल में आते हो, एक ऐसी फ्रैक्शन बताई जो अलग अलग नंबर हो। तो ये तीनों फ्रैक्शंस जो मैंने बताई एडिशन के फॉर्म में बताई। यदि यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, तो बिल्कुल तरीका वही रहेगा, सेम रहेगा, सेम मेथड रहेगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक माइनस वाली फ्रैक्शन वाली सम करके बता रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। जैसे यहाँ मैंने लिखा 3/5 माइनस 2/7। देखिए आप ध्यान से, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम और 5 और 7 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब अलग अलग नंबर्स हों तो आपको एलसीएम किस प्रकार से निकालना चाहिए, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मेरे को मिला 5 7 जा 35, दोनों अलग अलग नंबर थे। और एक बात और कहना चाहूँगा, दोनों अलग अलग नंबर हों और दोनों प्राइम नंबर हों तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे के सम्स में और कुछ ऐसी फ्रैक्शन बताऊंगा जिसमें दोनों नंबर तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एलसीएम के फॉर्म में नहीं आता, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ये दोनों नंबर इस तरह से, यहाँ पर दोनों अलग अलग नंबर थे, प्राइम नंबर थे, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग नंबर है, प्राइम नंबर, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम के फॉर्म में आता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिख दिया मैंने 35, फिर 35 में 5 का डिवाइड करा तो मेरे पास आया 7, उस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया ये, माइनस लिखा बीच में, और 35 में 7 का डिवाइड करा 5 मिला मुझे, उस 2 में 5 का मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, देखिए आप 21, 7 3 जा माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 35। मेरे को आंसर क्या मिला, देखिए आप 21 में से 10 गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 अपॉन 35, ये मेरे को आंसर मिला। और देखिए आप ध्यान से, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए आंसर मुझे मिला 11 अपॉन 35। अब देखिए आप 1/4 प्लस 3/6। अब देखिए यहाँ पर मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये दोनों नंबर अलग हैं लेकिन इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्यों, मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किस प्रकार से निकलता है 4 और 6 का, ये देखिए आप। इस प्रकार से सबसे पहले मैंने लिखा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 2 लिखा 2 1 जा 2, फिर 3 क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, फिर 3 लिखा। इस प्रकार नीचे 1 1 1 ऐसे बचे तो हमारे एलसीएम का प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ये जितने नंबर्स आए इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए आप 2 2 जा 4 3 जा 12। ये ध्यान रखिए आप, जो मैंने आपको इस तरीके का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या है 12, ना कि मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसका एलसीएम 12 आया। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा 12। अब इस 12 में 4 का डिवाइड करा 3 मिला तो 1 इंटू 3,
प्लस फिर 12 में 6 का डिवाइड करा, 2 मिला, उस 3 को 2 में मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल रहा है मुझे, देखिए आप, 3 + 6/12 इक्वल टू, इसको मैंने अलग कर दिया पोर्शन को, 9/12। अब आप यहाँ देखिए, इस टाइप की फ्रैक्शन मिली मुझे 9/12। इसको कैंसल आउट कर सकते हैं एक ऐसे नंबर से जो एक सेम नंबर की टेबल में आता हो, जैसे 3 की टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको बताया 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो आंसर मुझे क्या मिला, 3/4, न कि 9/12। 9/12 भी आंसर है, लेकिन परफेक्ट आंसर, आइडियल आंसर इसका 3/4 होगा। इस प्रकार से आंसर आया। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, देखिए आप ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 1/2 इंटू 3/5 इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 इंटू 3 ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लें और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आंसर आया मेरे पास 3/10। फिर एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, 3/5 इंटू 10/18। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 3/5 इंटू 10/18, यहाँ पर कुछ नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखिए आप, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इधर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। हमेशा ये ध्यान रखें आप, नंबर्स ऊपर और नीचे कटते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कभी नहीं कटेंगे। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नंबर कटता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे काटा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब ऊपर ऊपर का क्या नंबर बचे, देखिए आप, 1 इंटू 2/1 इंटू 6। अब फिर से देखिए आप, फिर से ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर क्या बचा मेरे को, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3। ये मुझे आंसर मिला। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का हो तो ऐसे कर सकते हैं कैंसिल होने के बाद, या सिंपल यदि कट नहीं रहे हैं नंबर्स तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप देखिए डिवाइड किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए आप, 1/2 लिखा सबसे पहले मैंने, इस डिवाइड को इनटू बनाया मैंने, और ये जो 3/4 लिखा है इसको मैंने रेसिप्रोकल करा और इसको ऐसे लिखा 4/3। तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 इंटू 2, नीचे बचा 1 इंटू 3, तो मेरे को आंसर मिला 2/3। इस प्रकार से एक और डिवाइड का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, देखिए आप ध्यान से, 3/4 डिवाइडेड बाय 8/11, देखिए आप ध्यान से, इक्वल्स टू, इसको उसी तरीके से करा मैंने, 3/4 जैसे ही डिवाइड दिखा मुझे, मैंने इंटू का साइन बनाया, इसको रेसिप्रोकल करा, 11/8। देखिए आप ध्यान से, कोई भी नंबर किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ ध्यान रखिए आप, 3 इंटू 11/4 इंटू 8 इक्वल्स टू, क्या मिला मुझे, देखिए आप ध्यान से, 33/32। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैंने 33 इधर लिखा, इधर 32 डिवाइड करा, देखिए क्या मिला मुझे, 1 1 32। ये आंसर हुआ मुझे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी फ्रैक्शन से संबंधित, जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलग अलग तरीके से समझाया, किस प्रकार की लगी जानकारी, ज़रूर से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि किस प्रकार से और कुछ कमी या और कुछ इसमें नई बात जोड़ी जा सकती है या नहीं। वैसे मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। तो दोस्तों, एक बार फिर से जानकारी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना कभी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।